जनपद बलिया में 28 अक्टूबर को बलिया महोत्सव का आरंभ हुआ, जिसमें बाबू मैनेजर सिंह की मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ था, जिसकी शुरुआत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री दयाशंकर सिंह दयालु जी ने अपने हाथों से किया। इसके साथ ही बलिया सदर के विधायक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस कार्यक्रम में उनके साथ उनका स्वागत सम्मान किया और साथ में उनके साथ हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन का शुभारंभ किया। इस मैराथन में 4 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, जिसमें से सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने, प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मैराथन में जम्मू कश्मीर का लड़का जो कि 42 किलोमीटर में पहला स्थान प्राप्त किया। पेश है सीधा समाज चैनल की विशेष। इस समय हम लोग मौजूद है जनपद बलिया में, और जनपद बलिया में आज 28 अक्टूबर से बलिया महोत्सव का आगाज हो चुका है, जिसका शुभारंभ हुआ है बाबू मैनेजर सिंह के मैराथन से। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह दयालु जी और बलिया जनपद के बलिया सदर के विधायक और परिवहन मंत्री दयाशंकर जी, जो इस कार्यक्रम के पूरे आयोजक है। और पूरे पहले हम बात करेंगे मंत्री जी आपसे कि जनपद बलिया में आज बलिया महोत्सव का शुभारंभ मैराथन के द्वारा हुआ है। आने वाले महोत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, लेकिन बलिया अभी भी उस चीज से अनभिज्ञ है जिस प्रकार जो होना चाहिए, जिससे बात करें कई बार आया है और हो चुका है, लेकिन उसका कब शुभारंभ होगा मैं आज जानना चाहूंगा इस मैराथन में कि बलिया मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ कब होगा और किस दिन तारीख तय हो चुका है। तो आज इस शुभ घड़ी में उसका भी आप लोग बता दीजिए, बलिया जनपद वासी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले तो बलिया महोत्सव 2024 के अंतर्गत आज बाबू मैनेजर सिंह मैराथन की दौड़ की प्रतियोगिता आपने देखा कि शुरुआत हुई इस स्थान से। जहाँ तक बलिया का सवाल है, बलिया में बहुत सारी योजनाएं एक साथ चल रही है। बलिया को जो सड़कों का तोहफा मिला है, शायद ही जिले उत्तर प्रदेश से किसी जिले में इतनी बड़ी सड़कें, मेजर सड़कें मिली हो किसी को। तो विकास की गंगा बलिया में बह रही है। हर दिशा में हर तरह के काम, जो मेडिकल कॉलेज है वह बहुत ही जल्द पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश के करीब 70 जिलों में, मान के चलिए कि इस समय 65 से ज़्यादा जिलों में, अभी माननीय योगी जी ने महाराजगंज, वहाँ का भी प्रभारी मंत्री हूँ, महाराजगंज जिले में पीपीपी मॉडल पे 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे बन रहे हैं जो प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बन रहे हैं, उसकी शुरुआत किया। तो बहुत जल्द ही बलिया का काम पूरा होते ही शुरू हो जाएगा। तो मुझको लगता है कि कोई ऐसा विषय नहीं, कोई ऐसा काम नहीं, चाहे अस्पताल के मामले में हो, सड़क के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, पानी के मामले में हो, हर घर नल से जल की योजना में बलिया ऐसा जिला है जहाँ बलिया कोई बोरिंग नहीं कर रहा। चूँकि बलिया माँ गंगा और घाघरा के पास का जिला है, तो यहाँ दोनों जगह नदियों के पानी को स्टोर करके सप्लाई की योजना, वह काम थोड़ा बड़ा काम है, वह काम भी बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। सड़कों के लिए आपने देखा 4 लेन कनेक्टिविटी, 6 लेन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड आपके बगल से होके गुजर रही है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके बलिया के बॉर्डर तक आके समाप्त हो रही है। तो मुझको लगता है कि बलिया की जो पहचान पूर्व के दिनों की थी, उसको एक नई पहचान वर्तमान के दौर में विकास के चलते इस योगी जी का जो दूसरा कार्यकाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें विकास के बहुत सारे काम नए सिरे से किए जा रहे हैं। तो मैं तो आज हम सभी लोग आज यहाँ महोत्सव मनाने आए हैं। यह महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा। पिछले वर्ष हुआ, इस वर्ष भी वो सारी चीज़ें दोहराई जा रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भीड़ मची, आपने देखा कि मैराथन में इतनी बड़ी संख्या में पूर्वांचल का नौजवान भाग लेने आ रहा है, बलिया का नौजवान भाग ले रहा है। तो अपने आप में ये सारी चीज़ें बलिया के लिए, बलिया चूँकि बहुत अतीत का एक ऐसा जिला है जो देश की आज़ादी में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, तो बलिया की पहचान सदैव रही है इस देश में, और वर्तमान में तो उसको और नई धार मिल रही है। तो मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी मेरी आपसे मुलाकात हुई है, मैं जो इस बात कहूँ कि आपने कई जिलों को इलेक्ट्रिक बस दे दी है, और कब आपके गृह जनपद बलिया में वो कब दिन आएगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक बस में सफर करेंगे? बलिया में भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। आप देखेंगे कि 2025 में कुंभ के बाद
बलिया में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। जब महोत्सव का एक कार्यक्रम आपने बहुत जब से आप आए हैं बहुत बृहद रूप से हो रहा है, इस बार क्या कुछ नया दिखेगा बलिया महोत्सव में? जैसे इस बार पिछली बार हम लोग 3 दिन का बलिया महोत्सव हुआ था बलिया में, इस बार 5 दिन का हो रहा है। इसमें देखिए खेल का भी मैराथन भी जोड़ा गया है और एक दिन बढ़ने से बहुत और देश विदेश के कलाकार कवि सम्मेलन का भी मैंने आगे किया गया है। तो बहुत सारे कलाकार पूरे आ रहे हैं इसमें और पिछली बार 3 दिन में सभी कलाकार नहीं आ पाए थे, तो 5 दिन होने से सबको अवसर मिलेगा, स्थानीय कलाकारों को भी अवसर मिलेगा, यहाँ के प्रतिभा भी एक मंच मिलेगा, वहाँ से प्रतिभा जो निखर करके प्रदेश और देश में जाए, इसका भी एक हम लोगों ने उसमें व्यवस्था बनाया है। हमारे जिला प्रशासन ने उसको ऐसा उसकी मॉडलिंग किया है कि नए कलाकारों को भी अवसर मिले, तो 2 दिन बढ़ने से सबको जो है उसका अवसर प्राप्त हो। आखिर प्रश्न मेरा आपसे है कि हरियाणा का चुनाव में आपका मेहनत रंग लाया, पूरे टीम का मेहनत रंग लाया, लेकिन अब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में है, 10 जनपदों में सटे अपने झारखंड में चुनाव है, क्या रिजल्ट रहेगा? वही उम्मीद किया जाए हरियाणा वाला या उससे भी उम्दा रिजल्ट मिल सकता है इस बार? ये उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीटें भाजपा जीतने जा रही है, झारखंड में हम लोग की सरकार बन रहेगी और महाराष्ट्र में फिर से दोबारा हम लोग की सरकार बनने वाला है। तो देखा आपने जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के 2 यशस्वी मंत्री आज इस बलिया महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। आगे भी 5 दिवसीय यह महोत्सव चलने वाला है, जिसका शुभारंभ आज बाबू मैनेजर जी की स्मृति में मैराथन द्वारा किया गया, जिसमें 4 थे 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ये 4 संकरण का मैराथन आज शुभारंभ हुआ। आगे भी इस महोत्सव का पल पल का खबर देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।